था। डायरेक्ट प्रश्न आता है, बताइए मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन सा राजा या कौन सा शासक अंधा था? जवाब जाएगा अशोक के उत्तराधिकारी भी बात करेंगे हम, परिवर्ती मौर्य शासक। अशोक के बाद में ज्यादा शक्तिशाली उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य में नहीं रहे, ये भी हम समझने का प्रयास करें। अशोक के बाद में जो भी उत्तराधिकारी आएंगे, अब उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो मगध साम्राज्य को बढ़ाने की बात करें। ये मगध जितना फैला है ना, उसको चलाने की भी बात कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इनके अंदर अब शासक ऐसे आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उत्तराधिकारी तो पढ़ने पड़ेंगे ना, कौन कौन रहा। तो हमने एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। अशोक के पश्चात मौर्य शासकों का क्रम स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीचे दी गई महत्वपूर्ण जानकारी हमें अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में बताने का प्रयास करती है। पहला शासक हुआ है अशोक के बाद, वो कौन है? कुणाल। शासन काल की बात कर लें, 232 से 28 तक रहा। पिता कौन है? अशोक ही रहा। उपाधि क्या है? धर्म विवर्धन है। और ये कैसा था बेटा? अंधा था। ये कैसा था? डायरेक्ट प्रश्न आता है, बताइए मौर्य साम्राज्य के अंदर कौन सा राजा या कौन सा शासक अंधा था? जवाब जाएगा बिंदुसार, अशोक, कुणाल, और इसके बाद में हम तमाम इनमें से कोई नहीं, तो हम सीधा लगा देंगे किसको? किसको लगा देंगे? कुछ तो कह रहे हैं सर अभी लगा रहे हैं कुणाल को, कुछ दिनों बाद रुको, बिंदुसार ही हमारा जवाब होगा। ये तो हम अभी बता रहे हैं आपको, बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर तो हम बस क्या करते हैं सर, ऑप्शन ए में देखा है अशोक, ऑप्शन बी में देखा है बिंदुसार, ऑप्शन सी में देखा है चंद्रगुप्त मौर्य, सर डी में चला जाता है कुणाल, फिर हम एवरी लगाते हैं भगवान श्री राम की सहायता से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। लगता है कि श्री राम काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तुरंत दूसरे देवता प्रवेश करते हैं, काली माँ की सहायता से। ऑप्शन बी करेक्ट जाता है। क्या जाता है? लगा के निकल आते हैं। बहुत खतरनाक वाला खेल है भैया तुम्हारा, क्या कहें। दशरथ की बात कर लेंगे, शासनकाल कहां से कहां तक? 228 से 224 तक रहा। पिता कौन रहे? कुणाल। बिल्कुल, फिर भी क्रम नहीं मिला। आपको पता है क्रम स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके पूरा क्रम बनाया है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सर क्रम छूट गया। आप देखेंगे कि 28 पर खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट 28 से शुरू हो रहा है। मैंने क्रम को छोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। आपके पास एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हर जगह से मैंने माथा पच्ची करी है, लेकिन आपके लिए जो है सीक्वेंस सेट किया है। पिता इनके कौन रह चुके हैं? कुणाल। और अशोक के समान ये क्या था? देवानाम प्रिय बोलता था अपने आप को कि मेरे दादाजी जो रहे वो अपने आप को प्रिय मानते थे, बड़े दादाजी। और तो मैं भी अपने आप को क्या मानता हूं? देवताओं के समान प्रिय मानता हूं बोले तो, इसलिए देवानाम प्रिय वाली भी उपाधि धारण की। आगे चलेंगे बेटा हम इसमें, इस प्रकार से आपको लाइन से मिलेंगे। कौन? तीसरे नंबर पर आएगा संप्रति, चौथे नंबर पर आएगा सालुलुक और देवबर्मन, सतधनबन आएगा, और लास्ट में हम पढ़ते हैं कौन सा? बृहद्रथ। कौन सा पढ़ते हैं? बृहद्रथ। बोले तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो इस प्रकार से हमारे सामने नाम आता है बृहद्रथ का। ये 187 ईसा पूर्व में और 185 ईसा पूर्व तक ही शासक रह चुका था। मात्र इसने कितने वर्षों तक शासन किया? 2 वर्षों तक शासन किया। इसीलिए मैंने कहा अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हो पाया जिसने मौर्य साम्राज्य को विस्तारित करना तो छोड़ो, मौर्य साम्राज्य को बचाने में भी, बोले तो मगध को बचाने में भी ये क्या नहीं हो पाए? अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर पाए। अंत में लास्ट में पहुंच करके एक राजा होता है जिसका नाम है बृहद्रथ। वो मात्र 2 साल की अपनी शासनकाल के दौरान ही क्या करता है? क्या करता है बेटा? ये पूरी शासन की कुर्सी से खिसक जाता है। मौर्य वंश का शासन मगध पर लगभग कितने वर्षों तक रह चुका है? 137 वर्षों तक रह चुका है। बाण भट्ट की रचना जो है हर्षचरित, बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल भी कहा। उन्होंने कहा ये बिल्कुल कमजोर था। कैसा था ये? बिल्कुल कमजोर शासक था, इसीलिए ये मगध का अंतिम शासक भी बना। यह मौर्य वंश का कैसा शासक है बेटा? अंतिम शासक। बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति जिसका नाम होगा पुष्यमित्र शुंग ने 185 में उसकी हत्या करी, और हत्या करके एक नया वंश मगध पर पहुंच जाता है जिसका नाम क्या है? शुंग वंश। इस प्रकार से एक नए वंश की स्थापना होगी, वो उसका नाम क्या होगा? शुंग वंश होगा। क्योंकि शासन तो प्रतिक्रम में चलते ही रहेंगे। शुंग वंश फिर क्या करता है? मौर्य साम्राज्य को नष्ट करता है, और वो उसका कौन था? सेनापति था। मैंने पहले ही कहा अगर कमजोर हो
तो चारों तरफ से अटैक होंगे, दुनिया आपको जीने नहीं देगी, अपने ही लोग आपको निपटा देंगे, दूसरों की तो बात पीछे की है। क्योंकि सबसे पहले कमजोरी हमारी जो पता चलती है वो किसको पता चलती है? अपने ही लोगों को पता चलती है। इसका अपना एक सेनापति था, कौन था? इसका अपना एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? पुष्पमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण कैटेगरी से आता था। उसने कहा लाला तू शासन के लायक बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि तू शासन से हट भी जा। बोला ऐसे थोड़े यार, हमारे वंश को नाम चलो आ रहा है, तू ऐसे का को हटाया जा रहा हो? बोला प्यार से नहीं हटेगा। बोले ना बाने की तू टेंशन ना ले, जैसे हटाऊंगा वैसे हटेगा। इसने क्या किया? उसकी हत्या करवा दी और हत्या करवाने के बाद खुद को उस राज्य का क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। और शुंग के नाम से ही नया वंश जन्म लेता है। इसका नाम क्या है? शुंग वंश। बोले तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किस वंश की स्थापना करी गई है? शुंग वंश की स्थापना करी गई है। कब करी गई है? 185 बीसी में करी गई है। शासन काल मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा के रूप में कौन करता है? बृहद्रथ। कितने से कितने साल तक करता है? 187 बीसी से 185। बोले तो सर 2 साल का इसका शासन काल रहता है और इसके खुद के सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उस सेनापति का नाम है पुष्यमित्र शुंग और उस शुंग की वजह से ही एक नया वंश जन्म लेता है, नाम होगा शुंग वंश। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई?